नमस्कार व्यूअर्स, अग्निवीर वायु का इंग्लिश सिलेबस का कंफ्यूजन बना हुआ है। लगातार मेरे पास व्हाट्सएप्स आ रहे हैं, ऑफिस में फोन आ रहे हैं कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है। आप 5 सेकंड बाद यहां पे वीडियो में देखेंगे इंग्लिश के BL यादव सर जो आपको बताएंगे पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेरी आप लोगों से एक अनुरोध रहेगी कि इस वीडियो को सुनते हुए कॉपी पेन जरूर ले लें और सारे टॉपिक्स नोट कर लें। याद रखें, इंग्लिश के पेपर में 20 सवाल आते हैं, वहीं अग्निवीर सेलर नौसेना में इंग्लिश के 25 सवाल आते हैं। तो अब अगली मुलाकात आपकी होगी BL यादव सर से। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एयरफोर्स XY के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट्स कंसेप्ट और कुछ और भी बातों को हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। जैसा कि मैंने देखा है कि बच्चे जो एयरफोर्स XY की तैयारी कर रहे हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, एक राइट अप्रोच नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एयरफोर्स XY का पेपर होता है उसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। लिमिटेड क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में 20 क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो 20 क्वेश्चन होते हैं और नेवी SSR में 25 होते हैं। पहली बात तो एक चीज़ मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि एयरफोर्स XY और नेवी SSR में बहुत कम डिफरेंस होता है, मतलब कह सकते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 25 हो जाता है नेवी SSR में और एयरफोर्स XY में रहता है 20 क्वेश्चन, राइट। तो पहले हम बात करेंगे कि कैसे आप एयरफोर्स XY की तैयारी करेंगे। तो इसके हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले लेंगे ग्रामर का सेक्शन। अगर हम बात करें तो ग्रामर के सेक्शन में क्या होता है कि 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो आते हैं ग्रामर से। ग्रामर में के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स XY में वो है आपका, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें बच्चों तो एक क्वेश्चन आता है। पहली बात तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए आपने देखा होगा कि पिछली बार कोविड के पहले जो पेपर हुआ था उसमें लवली वर्ड दिया था और ये पूछा गया था कि लवली एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है कि कंजंक्शन है, राइट। तो ये रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड को पहचानना। तो लवली जो वर्ड था, अब लवली फ्लावर्स यानी लवली एडजेक्टिव था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव था। तो कहने का मतलब ग्रामर से जो क्वेश्चन आते हैं 6 से 7, ग्रामर से 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। एक होता है स्पॉटिंग एरर और दूसरा होता है फिल इन द ब्लैंक, राइट। और स्पॉटिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं प्रेपोजिशन से आते हैं, आर्टिकल से आते हैं, वर्ब से आते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं, राइट। यहाँ ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी लिमिटेड क्वेश्चन उसमें आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन जो ग्रामर से आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हालांकि टॉपिक आपको सारे पढ़ना है, लेकिन जो मैंने टॉपिक बताया है इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, राइट। इसके बाद बात आती है वर्ड पावर की। तो अगर हम वर्ड पावर की बात करेंगे तो वर्ड पावर में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड मिस स्पेल्ड, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 आता है। 1 क्वेश्चन एंटोनिम्स, 1 क्वेश्चन सिनोनिम्स, 1 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस, 1 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 क्वेश्चन आपका है मिस स्पेल्ड से है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होते हैं, राइट। इसके बाद बच्चों ध्यान रखिए कि 2 बड़ा फेवरेट टॉपिक हो जाते हैं यहाँ पर, बहुत ही फेवरेट टॉपिक कह सकते हैं आप लोग कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नरेशन। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसे इन टॉपिकों को बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक्टिव, पैसिव और नरेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट। ये हुआ ग्रामर का सेक्शन। इसके बाद वोकैब का सेक्शन। उसके बाद पैसेज, जो पैसेज आता है बच्चों ध्यान रखिएगा, पैसेज में 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन का एक पैसेज होता है। पैसेज बहुत नॉर्मल होता है, बहुत हार्ड पैसेज नहीं डाले जाते हैं, राइट। इसके बाद फिर आता है ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस, जिसको हम आप PQRS भी कहते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, दूसरा होता है वर्ड अरेंजमेंट, राइट। वर्ड अरेंजमेंट में क्या होता है, वर्ड को अरेंज करके सेंटेंस बनाना होता है। और सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है कि सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। तो आपके एग्जाम में सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं आता है, सिर्फ वर्ड अरेंजमेंट आता है, जिसको PQRS कहते हो, राइट।
तो अब यहाँ पर एक चीज़ और हम क्लियर करना चाहेंगे कि जो नेवी एसएसआर है और एयरफोर्स XY है, इसमें सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ जो डिफरेंसेज है वो कहाँ पर है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन एयरफोर्स XY में 20 हैं और नेवी एसएसआर में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 हो जाते हैं। बस यही अंतर है, बाकी सिलेबस सेम टू सेम है। जैसे एक्टिव पैसिव वाइज नरेशन से एक एक क्वेश्चन पूछता है आपके एयरफोर्स XY में, और वही क्या करता है नेवी एसएसआर में कभी कभी 2-2 क्वेश्चन कर देता है, यानी 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव और 2 क्वेश्चन आपका PQRS से कर देता है या नरेशन से कर देता है। बस 1-2 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन वो बढ़ा देता है इसमें नेवी एसएसआर में, और अंतर कुछ नहीं है। आप लोग चाहें अभी जो फॉर्म आ रहा है, कल फॉर्म आ रहा है, इसकी तैयारी में एकदम लग जाएं आप लोग, और हमारे यहाँ जो टारगेट बैच शुरू होने जा रही है इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग 1 महीने की बैच ये जो लॉन्च करने जा रहे हैं टारगेट बैच होगी। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर फोकस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं एकदम राइट अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश करें आप लोग जरूर ज्वाइन करें, और आप देखेंगे कि रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एयरफोर्स XY और नेवी एसएसआर एक ऐसा एग्जाम होता है कि बहुत कम समय में आप अच्छी तैयारी के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है। ग्रामर और जो इंग्लिश का सिलेबस है आप कह सकते हैं कि इसको आप हम कह सकते हैं कि 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। पहला सेक्शन है ग्रामर का, दूसरा सेक्शन है वर्ड पावर का, तीसरा क्वेश्चन है जो सेक्शन है वो पैसेज का, और फोर्थ जो है वो सेंटेंस अरेंजमेंट जिसको PQRS कहते हो इसका है। राइट, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है बच्चों, तो एकदम हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करेंगे और आपका देखेंगे बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।